हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शीतल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सौरमंडल। आज हम सौरमंडल के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सूर्य और उसके आसपास के ग्रह और क्या उपग्रह, शुद्ध ग्रह और उल्काओं के संयुक्त समूह तथा जो आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं हम? सोलर सिस्टम, सौरमंडल कहते हैं। ठीक है। जो सौरमंडल है ना, सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की थी? वो की थी आपके पास कोपरनिकस ने। ठीक है। जो सूर्य है वो कहाँ पर है? वो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। और जो सूर्य है ना, इसको सौरमंडल के जनक तारे के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। सौरमंडल के सभी पिंड क्या है? सूर्य का चक्कर किस आकार में लगाते हैं? तो वो लगाते हैं आपके पास परवलयाकार मार्ग से। ठीक है। अब हम बात करते हैं सूर्य के बारे में। ठीक है, कि सूर्य क्या है। जो हमारे सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो वो सूर्य है। सौरमंडल के बीच में स्थित है सूर्य। ठीक है। सूर्य सौरमंडल का प्रधान भी होता है। सूर्य की आयु कितनी है? सूर्य की आयु है लगभग 15 अरब वर्ष, जिसमें से ना जो सूर्य है वो क्या 5 अरब वर्ष जी चुका है। और जो हमारी आकाशगंगा है ना मंदाकिनी, इससे सूर्य कितना दूर है? तो इससे सूर्य है 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। ठीक है। जो सूर्य है ना, सूर्य हमारी आकाशगंगा के चारों ओर कितने टाइम से गति करता है? तो वो करता है आपके पास 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से क्या है? परिक्रमा करता है। जो हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना टाइम लगता है? तो वो लगता है 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। सूर्य का पृथ्वी पर प्रकाश कितने टाइम में पहुंचता है? तो वो पहुंचता है आपके पास 8 मिनट 20 सेकंड में। ठीक है। सूर्य के अंदर दो गैसें होती है। कौन कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम। जिसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो प्लाज्मा है वो क्या है? सबसे गर्म अवस्था होती है पदार्थ की। ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पर क्या है? किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमेगा। ठीक है। और इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा से क्या है? 25 पृथ्वी वर्ष के बराबर है। अब हम बात करेंगे ग्रह के बारे में कि ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है। तो जो ग्रह होता है वो ग्रह किसे कहते हैं? जिसके पास क्या होती है? ना तो अपनी हीट होती है ना लाइट होती है। ठीक है। उसे ग्रह कहते हैं जिसके पास ना तो अपनी ऊष्मा होगी ना अपनी लाइट होगी। ठीक है। और जो ग्रह है ना, वो जिससे भी ऊष्मा और प्रकाश लेता है ना, वो क्या है? उसी का चक्कर लगाता है। जैसे कि जो ग्रह है, ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि वे क्या है? सूर्य से ही प्रकाश भी लेते हैं और ऊष्मा भी लेते हैं। ठीक है। और जो ग्रहों का चक्कर लगाएंगे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उपग्रह। ठीक है। बात करते हैं ग्रह के बारे में। तो ज़्यादातर ग्रह जो है ना, वो क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। किस ओर घूमते हैं? पश्चिम से पूरब की ओर। और कुछ ग्रह क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर भी घूमते हैं। ऐसे दो ग्रह जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, कौन कौन से हैं? तो वो है शुक्र और अरुण। ये दो ग्रह हैं जो क्या उल्टे घूमते हैं। ठीक है। जो उल्टी दिशा में घूमते हैं पूरब से पश्चिम की ओर, कौन से हैं? शुक्र और अरुण। ठीक है। बात करते हैं अब ग्रहों के बारे में। टोटल ग्रह की संख्या कितनी है? तो वो है आपके पास 8 ग्रह पाए जाते हैं, जिसमें से पहला ग्रह है आपके पास बुध ग्रह। ठीक है, मरकरी। तो जो बुध ग्रह है, इसका कलर कैसा होता है? तो इसका कलर होता है भूरे रंग का होता है ये। ठीक है। और इसका नामकरण किसके नाम पर हुआ था? इसका नामकरण रोमन संदेशवाहक देवता के नाम पर हुआ था। ठीक है। बुध क्या है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह। कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है बुध। ठीक है। ये सूर्य का चक्कर क्या है? सबसे जल्दी लगाता है, क्योंकि ये क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक है। ठीक है ना। सबसे छोटा ग्रह भी कौन सा है? बुध है। बुध ग्रह तीव्रतम, निकटतम, शुद्धतम ग्रह है। कई बार क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीव्रतम, निकटतम और शुद्धतम ग्रह कौन सा है? तो वो कौन सा है आपके पास? वो है आपके पास बुध ग्रह। ठीक है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में? 88 दिन में पूरा करता है। ठीक है ना। बुध ग्रह में क्या है? वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है। और इसीलिए ये सौर ज्वाला से नहीं बच सकता है, क्योंकि इसमें क्या है? वायुमंडल तो नहीं होता है, तो ये सौर ज्वाला से कैसे बचेगा? किंतु बहुत ही कम मात्रा में इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन पाई जाती है। वायुमंडल ना होने के कारण दिन में इसका टेम्परेचर कितना रहता है? तो रहता है आपके पास 420 डिग्री सेल्सियस, और रात में रहेगा 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। अर्थात इस ग्रह पर सर्वाधिक जो तापांतर है वो कितना रहेगा? 600 डिग्री सेल्सियस देखा जाता है। अतः यहाँ पर क्या है? जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। वायुमंडल न होने के कारण वहाँ बहुत बड़े बड़े क्या है? ग्रेटर पाए जाते हैं, गड्ढे पाए जाते हैं। ठीक है ना। सबसे बड़ा क्रेटर कौन सा है? तो वो है आपके पास कोरोलिस बेलिन है। ये सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है। इसका परिभ्रमण काल कितना है?
58.6 दिन होता है, ठीक है। और ये क्या है, पृथ्वी के आकार से कितना गुना बड़ा है, तो सॉरी, जो बुध ग्रह है वो पृथ्वी के आकार से कितना गुना छोटा है, तो वो आपके पास 18 गुना छोटा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की शुक्र ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है ना। शुक्र ग्रह क्या है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। इसमें क्या है, सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, CO2 सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या है, हमने अभी पढ़ा था कि दो ग्रह जो उल्टी दिशा में घूमते हैं, कहाँ, पूर्व से पश्चिम की ओर, कौन कौन से थे, शुक्र और अरुण। तो ये क्या है, ये उल्टी दिशा में घूमता है। शुक्र सूर्य का एक चक्कर कितने टाइम में, 225 दिन में पूरा करता है। और शुक्र ग्रह अपना घूर्णन 243 दिन में पूरा करता है। इसका घूर्णन सबसे धीमा होता है। शुक्र का तापमान सबसे अधिक होता है। शुक्र ग्रह आकार में पृथ्वी से थोड़ा ही छोटा होता है। जो शुक्र ग्रह है ये क्या है, आकार में पृथ्वी से क्या है, थोड़ा ही छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है ना। ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, इसीलिए इसे क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, ठीक है, चमकीला ग्रह, सबसे सुंदर ग्रह, सौरमंडल की रानी कहा जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। जो मंगल ग्रह है इसका कलर कैसा होता है, ये लाल रंग का होता है, ठीक है ना। और इसका लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो होता है आपके पास आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है ना। मंगल ग्रह अपने अक्ष पर कितने 25 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी के बाद अगर किसी ग्रह पर ना जीवन की संभावना है तो कौन सा है, तो वो है आपके पास मंगल ग्रह, ठीक है। मंगल ग्रह पर एक पहाड़ है, और उस पहाड़ का नाम क्या है, इस मंगल ग्रह पर एक पहाड़ है। इस ग्रह पर पूरे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पहाड़, जो इस ग्रह पर पहाड़ है ना, कि पूरे सौरमंडल का क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है, कौन सा है वो, निक्स ओलंपिया, ठीक है ना। ये कहाँ पर है, निक्स ओलंपिया, ये आपके पास मंगल ग्रह पर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, वो है आपके पास 30,000 मीटर, जो माउंट एवरेस्ट से भी क्या है, 3 गुना बड़ा है। जो ये निक्स ओलंपिया है ना, ये कितना बड़ा है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, ठीक है, सॉरी, तीन गुना अधिक ऊंचा है, ठीक है। इसके पास 2 उपग्रह, जो मंगल ग्रह है ना, इसके 2 उपग्रह कौन कौन से, एक है आपके पास फोबोस, दूसरा है आपके पास डिमोस। डिमोस इतना छोटा उपग्रह है कि इससे छोटा कोई और उपग्रह नहीं है। जो डिमोस है ना, वो सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स इसी ग्रह पर है। जो सबसे छोटा ज्वालामुखी है ना सौरमंडल का, क्या नाम है उसका, ओलंपस मोन्स। ये किस ग्रह पर है, तो ये है आपके पास मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह अपनी दूरी पर पृथ्वी के समान कितना 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। और ये आकार में 7वां तथा सूर्य की दूरी के क्रम में कितना है, चौथे स्थान पर है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना टाइम लगता है, तो वो लगता है आपके पास 687 दिन लगते हैं। फोबोस उपग्रह उल्टी दिशा में घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो जो आपके पास फोबोस उपग्रह है वो क्या है, वो उल्टी दिशा में घूमता है, कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर। अब बात करते हैं बृहस्पति। जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है आपके पास, तो वो है आपके पास बृहस्पति। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, परंतु ये क्या है, ये गैसीय अवस्था में है, ठीक है। इस पर क्या है, CO2 की अधिकता है, जिसके कारण क्या है, हल्का पीला रंग का दिखाई देता है। CO2 की अधिकता के कारण क्या है, बृहस्पति क्या है, हल्का पीले रंग का दिखता है, ठीक है। इसके पास क्या है, 79 उपग्रह हैं, तथा इनमें से केवल क्या है, 16 उपग्रह को ही मान्यता प्राप्त है। तथा इन 16 उपग्रहों में एक उपग्रह का नाम गैनीमेड है। जो ये गैनीमेड है ना, ये सौरमंडल का क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जो क्या है, हिम रहित है। जो बृहस्पति है वो क्या है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जो क्या है, हिम रहित है। और यह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है। जो बृहस्पति है ना, ये अपने अक्ष पर क्या है, सबसे तेज घूर्णन करता है। लगभग कितने, इसमें 9.5 सेकंड में, सॉरी 9.5 घंटे में ये अपना घूर्णन क्या है, पूरा करता है। अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे क्या है, वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। बृहस्पति को सूर्य के परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है, तो वो लगता है 12 वर्ष लगते हैं। 12 वर्ष लगते हैं। गैनीमेड, क्लिस्टो तथा यूरोपा इसके क्या है, बड़े उपग्रह हैं। बृहस्पति के अत्यधिक विशालता के कारण इसे क्या है, तारा सदृश ग्रह भी
कहते हैं। और बृहस्पति के वायुमंडल में क्या है, हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता है। जो बृहस्पति है ना, इसके वायुमंडल में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम की क्या है, अधिकता है। बृहस्पति का पलायन वेग सौरमंडल का सर्वाधिक अर्थात 56.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इसे मास्टर ऑफ गाइड्स भी कहा जाता है। जो मास्टर ऑफ गाइड्स है, इसकी उपमा किसे दी गई है, तो है आपके पास बृहस्पति ग्रह, ठीक है ना। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण से युक्त है। जो बृहस्पति है ना, वो क्या है, तारा और ग्रह दोनों के ही गुणों से क्या है, युक्त है। क्योंकि इसमें क्या है, स्वयं की क्या है, रेडियो ऊर्जा है। इसके पास क्या है, स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। और इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनियो गैस पाई जाती है, अमोनिया गैस पाई जाती है। इसीलिए बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। जो बृहस्पति, उसको क्या है, लघु सौर तंत्र कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती है, ठीक है। नासा द्वारा बृहस्पति के अध्ययन हेतु कब 2011 में जूनो नामक अंतरिक्ष यान भेजा गया था। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह के बारे में। जो शनि ग्रह है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, ठीक है। इसका घनत्व कितना है, 0.7 ग्राम सेंटीमीटर है, ठीक है। शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है, ठीक है। इसका घनत्व इतना कम है कि ये क्या है, पानी में भी क्या नहीं डूबेगा। जो शनि ग्रह है ना, इसका घनत्व कितना कम है कि ये क्या है, पानी में भी नहीं डूबेगा, ठीक है। शनि के पास छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े घूमते हैं, जिनको क्या कहते हैं, इनको छल्ला कहा जाता है, ठीक है। इन छल्लों की संख्या कितनी है, 7। लगभग 14 साल बाद ऐसा समय आता है जब क्या है, इसके छल्ले, जो 7 छल्ले है ना, काफ़ी दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा लगता है कि क्या होगा, कि छल्ले गायब हो गए, ऐसा लग जाता है, ठीक है। और इस घटना को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं रिंग क्रॉसिंग की घटना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिंग क्रॉसिंग की घटना किस ग्रह में होती है, तो वो होती है आपके पास शनि ग्रह में, ठीक है। शनि के पास वर्तमान में कितने उपग्रह हैं, तो इसके पास है 82 उपग्रह हैं, तथा जिनमें से क्या है, 21 मान्यता प्राप्त उपग्रह हैं, ठीक है ना। टाइटन शनि का क्या है, सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका आकार लगभग बुध के समान है। जो टाइटन है ना, इसका आकार क्या है, बुध के समान है, कि इसका उपग्रह है, तो ये आपके पास शनि का। शनि ग्रह के छल्लों के कारण इसे क्या है, आकाशगंगा सदृश ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। किसके कारण, छल्लों के कारण। शनि के एसेलेंडस नामक उपग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। फोबो उपग्रह शनि के अन्य उपग्रहों के अपेक्षा विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान बहुत सी गैसें पाई जाती हैं। इसी कारण क्या है, जो शनि ग्रह है, इसको क्या है, गैसों का गोला भी कहते हैं। बात करते हैं अरुण ग्रह की। जो अरुण ग्रह है, अपने अक्ष पर अत्यधिक झुकाव के कारण इसे क्या है, लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरा द्वितीय लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं आपके पास शुक्र को, ठीक है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर लगभग कितने डिग्री झुका है, तो वो है आपके पास 82 डिग्री झुका हुआ है। इस ग्रह में मीथेन गैस की बहुत अधिकता होने के कारण जो इसका कलर कैसा दिखेगा, तो हरा रंग का दिखता है, ठीक है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर उल्टा घूर्णन करता है, जिस कारण वहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है। यह आकार में क्या है, तीसरा बड़ा ग्रह है, सूर्य से दूरी पर 7वां, ठीक है ना। और जो अरुण ग्रह है, इसके पास भी क्या है, इस ग्रह के बाहर भी क्या है, 5 वल्ले घूमते हैं, ठीक है। इसके कितने हैं, 27 अज्ञात उपग्रह हैं। जो अरुण ग्रह है, इसके क्या है, 27 अज्ञात उपग्रह हैं, जिसमें क्या, ट्रिटेनिया सबसे बड़ा है। जो ट्रिटेनिया है, ये सबसे बड़ा उपग्रह है किस ग्रह का, तो वो है आपके पास अरुण का। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी, जो अरुण ग्रह है, इसकी खोज की थी सर विलियम्स हर्शले ने। कब की थी, 13 मार्च 1781 ईस्वी में की थी, ठीक है। बात करते हैं वरुण ग्रह की। जो वरुण ग्रह है, ये क्या है, सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है, ठीक है। यह सूर्य की परिक्रमा लगभग 164 वर्ष में पूरी करता है। इस ग्रह पर मीथेन की अधिकता है, जिसके कारण, जो मीथेन की अधिकता के कारण जो वरुण ग्रह है, उसका कलर कैसा दिखता है, नीले रंग का दिखता है। इसीलिए इसे अरुण का भाग कहते हैं। इसके 13 अज्ञात उपग्रह हैं। जो तो था आपके पास अरुण के 27 अज्ञात उपग्रह, बट जो वरुण है, वरुण के हैं 13 अज्ञात उपग्रह। इसमें जिससे टाइटन सबसे प्रमुख है। टाइटन पर उपोष्णोत्तर गीजर के प्रमाण मिले हैं। इसकी खोज
1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। जो वरुण ग्रह है इसकी खोज किसने की थी? तो वो की थी आपके पास जॉन गाले ने। कब की थी? 1846 ईस्वी में की थी। यह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय, कितना समय लगाता है? 165 वर्ष लगाता है। बात करते हैं आपके पास प्लूटोयम। जो प्लूटो है ना वो क्या था? वो 9वां ग्रह था, पर इसको क्या है, वो ग्रहों की इससे क्या है, हटा दिया गया है और इसे क्या है, इसे क्या है, बोनो ग्रह की इसमें रखा गया है अब, ठीक है ना, श्रेणी में रखा गया है। बात करते हैं प्लूटो की। जो प्लूटो था ना ये क्या 9वां ग्रह था, किंतु कब? 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य की राजधानी प्राण में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की बैठक हुई, जिसमें प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल कर क्या बोना ग्रह में डाल दिया। अभी प्लूटो का नाम क्या है? तो है आपके पास 134340 है, ठीक है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकालने के 3 कारण थे, ठीक है। तो पहला है आपके पास इसका आकार अत्यधिक छोटा है। जो प्लूटो है ना इसका आकार बहुत ज़्यादा छोटा था, मतलब कि इट मीन्स इसका आकार ना उपग्रहों से भी छोटा था, ठीक है। और दूसरा था आपके पास इसकी कक्षा दीर्घवृत्तीय नहीं थी। जो प्लूटो है इसकी कक्षा कैसी? दीर्घवृत्तीय नहीं थी। और तीसरा कारण था कि इसकी कक्षा क्या है, वरुण की कक्षा को क्या है, काटती थी। तो इसी कारण जो है प्लूटो को क्या है, ग्रहों की इससे क्या है, बाहर निकाल दिया गया और इसे किस में रखा गया? इसको रखा गया बोनो ग्रह की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।